मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है। बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। अरे दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज है 11 जनवरी 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर यह है हमारा 190। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट करवाए हैं जो कि आप सभी की एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले। तो इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर शामिल करने वाला हूं, प्लस मैं इसमें स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी शामिल करने वाला हूं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। नोट्स बना लेना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो भी जरूर कर लें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस नाम से यूएसए ने एक निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन लॉन्च किया है। ये मतलब विश्व के अंदर पहला यूएसए ऐसा देश बना है जो कि निजी क्षेत्र का रॉकेट है ना, वो अंतरिक्ष में जा रहा है। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये किससे संबंधित है, तो ये चंद्र मिशन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है वो है पेरेग्रीन फर्स्ट, ऑप्शन बी है पेरेग्रीन सेकंड, ऑप्शन सी है एक्सपोसैट और ऑप्शन डी है वो है ल्यूनेक्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, उस पर हम विस्तार से जानकारी या डिटेल से करने वाले हैं एनालिसिस। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरेग्रीन फर्स्ट इसका राइट आंसर होने वाला है। और ये पहला निजी उपग्रह है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा कितने इसमें ले जाए जाएंगे, तो ये 40 रॉकेट ले जाए जाएंगे, मतलब उपग्रह पर ये ले जाए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किस देश की कंपनी है वो, तो यूएसए की है। तो अगर यूएसए की आधिकारिक कौन सी है अंतरिक्ष एजेंसी, उसका नाम है नासा, ये भी आपको ध्यान रखें। और ये निजी है। और इसके अलावा एक्सपोसैट ये किसने हाल ही में लॉन्च किया गया, तो ये किया गया भारत के द्वारा, भारतीय मतलब इसरो के द्वारा। इसरो की फुल फॉर्म देखें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। आपको ये बताना है कि इनके द्वारा हाल ही में पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो उस पुस्तक का नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। इसरो का मुख्यालय कहां पर है, तो वो बेंगलुरु के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा लूनेक्स ये जो एक तरह मिशन है, ये भारत और किस देश के मध्य, एक तो मैं नाम लिखता हूँ भारत और इसके साथ एक और कौन सा देश है, भारत और एक और कौन सा देश है जो ल्यूनेक्स में शामिल है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, वो होगी आपकी लूनर यूनिट एक्सप्लोरेशन, ये आपको ध्यान रखना है। नून एक्सप्लोरेशन, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये मैंने बता दिया है, पहला होगा निजी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से एक नया एआई लॉन्च किया। आजकल का आप सभी को पता है जमाना एआई का आ चुका है और 2023 में इसकी क्रांतिकारी शुरुआत हो चुकी है। अब 2024 चल रहे हैं तो इसमें भी अब नए नए एआई लॉन्च हो रहे हैं। तो उस पर हम जो किस देश के या किस कंपनी का कौन सा एआई है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके अलावा भारत का भी एआई अभी बन रहा है, किस कंपनी द्वारा बनाए जा रहे हैं, किस संस्था द्वारा उसमें योगदान है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम इसका देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में किस नाम से एक नया एआई लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है वो है बार्ड, ऑप्शन बी है भारत जीपीटी, ऑप्शन सी है लिसा और ऑप्शन डी है ओडिसी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ओडिसी, ये भी आपको ध्यान रखना। इस नाम से हाल ही में एक माइक्रोसॉफ्ट ने ये लॉन्च किया है और ये किससे संबंधित है, तो ये भाषा ट्रांसलेशन से संबंधित है। इसमें 20+ लैंग्वेज का ट्रांसलेशन किया जाएगा। और इसके अलावा नंबर 1 पर दिख रहा है आपको वो है बार्ड, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये किया गया आपके गूगल के द्वारा। गूगल के द्वारा जो एआई लॉन्च किया गया है उसका नाम है बार्ड। और भारत जीपीटी ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ये इन फ्यूचर में होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ऑप्शन जो ये किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है, तो इसमें अगर कंपनी देखे तो वो है आपकी रिलायंस द्वारा तैयार करवाया जा रहा है। और किसके द्वारा किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है आईआईटी मद्रास के द्वारा, ये भी आपको इस विशेष तौर से ध्यान रखें।
और इसके अलावा ऑप्शन सी दिख रहा है आपको लिसा, ये पहली न्यूज एआई न्यूज एंकर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किस क्षेत्रीय भाषा की है, तो ये उड़ीसा क्षेत्रीय भाषा की न्यूज एंकर है पहली, ये भी आपको थोड़ा सा विशेष तौर से इसमें भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा जीपीटी चैट, ये किससे संबंधित है, जीपीटी चैट, तो ये है ओपन एआई से संबंधित, सबसे पहले यही आया था जीपीटी चैट ओपन एआई। और इसके जो संस्थापक थे या इसके को फाउंडर थे वो थे एम साल्टमैन, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये एआई से संबंधित मैंने जो जो फैक्ट थे वो बता दिया है। और इसके अलावा जैसे जैसे नए नए फैक्ट आ रहे हैं, जैसे ये आएगा तो बाद में ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। और माइक्रोसॉफ्ट का ये भी है, इसके अलावा अन्य है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में कौन से नाम से चक्रवात ने मेडागास्कर में तबाही मचाई? तो आपको यह बताना है वो कौन सा चक्रवात है या उस चक्रवात का क्या नाम है जिसने हाल ही में मेडागास्कर में एक बड़ी तबाही की शुरुआत हो चुकी है 2024 के अंदर। इस चक्रवात से काफी हानि हुई है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है मेडागास्कर के अंदर। और इसके अलावा मेडागास्कर में ये एक अफ्रीकी देश है और यहाँ पर जन हानि इतनी हुई है कि अब पड़ोसी देश भी इसकी मदद कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है वो बिपरजॉय, ऑप्शन बी है तेज, ऑप्शन सी है मिचोंग और ऑप्शन डी है अलवारो। तो आपको नाम देखकर पता चल चुका होगा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये बाकी के नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे मेरे ही मुंह से, क्योंकि मैंने इनको यहाँ पर इसी बोर्ड पर सॉल्व करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये 2024 का प्रथम चक्रवात है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसका नाम क्या है, अलवारो। इसके अलावा बिपरजॉय ये बहुत काफी चर्चा में रहा जब आया था, और इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब पर मेन चैनल पर जाना और उसके अलावा जो शॉर्ट कैटेगरी है वहां पर जाना और ये वीडियो भी जरूर देख लेना। और ये कहाँ पर आया था, तो ये आया था अरब सागर के अंदर, और भारत के गुजरात और उसके आसपास के राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये काफी हिस्से मतलब प्रभावित हुए थे इस चक्रवात से। और इसका नामकरण किसके देश पर रखा, तो इसका नामकरण रखा बांग्लादेश ने। और इसके अलावा ये कहां पर आया था अगर हम देखें तो ये अरब सागर में आया था। इसके अलावा तेज, इसका नाम किसके द्वारा रखा गया था, तो इसका नाम रखा गया था भारत के द्वारा। और इसके अलावा मिचोंग ये बहुत एक खतरनाक तूफान था, अब इसका नाम किसके द्वारा रखा गया ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा अन्य देखे तो आपको पता होगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, ये तो होने वाला ही है। 2024 चक्रवात की शुरुआत हो चुकी है, इस कारण ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में हरियाणा में कौन से क्रम का भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 हुआ है? तो ये 2023 का है, 24 का नहीं है, ध्यान रखना ये भी। तो कौन से क्रम का है, ऑप्शन ए है 10वां क्रम, ऑप्शन बी है 11वां क्रम, ऑप्शन सी है 9वां क्रम और ऑप्शन डी है 5वां क्रम। तो कौन से क्रम का हाल ही में हरियाणा में ये जो भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ, तो ये 9वां क्रम मतलब 9वां क्रम, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और हाल ही में हरियाणा में अन्य कौन से महोत्सव हुए, तो वो हुआ था आपका अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। कौन सा, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। और ये कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर, कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर। और इसके अलावा यहाँ का भागीदार जो राज्य कौन सा था, तो वो था असम। इसके अलावा हाल ही में हरियाणा में एक और स्थान पर जो सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया, जो कि विशेष तौर से हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहन करने के लिए, हस्तशिल्प जो निर्मित वस्तु है उनके लिए सूरजकुंड मेला भी आयोजन किया गया। और उसका आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया, तो वो किया गया फरीदाबाद में। और आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा हरियाणा के बारे में सामान्य जानकारी। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, ये भी आपको ध्यान रखना। और मनोहर लाल खट्टर वर्तमान में बीजेपी से यहाँ पर मुख्यमंत्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये थे 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर बताया। स्पेशल ये 2 क्वेश्चन है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो ऑप्शन 5 है वो है, हाल ही में हुए चुनावों में किसने श्री करणपुर विधानसभा सीट में जीत हासिल की है? ये एक बहुत ही रोमांचक तथ्य है। अगर देखें तो जिस पार्टी की सरकार बनी है पूर्ण बहुमत के साथ, उन्हीं का ही कैंडिडेट हार गया। मतलब ये हुआ कि उन कैंडिडेट को चुनने से पहले ही मंत्री बनाए गए, वो भी कैबिनेट के अंदर, और फिर भी वो हार गए। तो वो कौन है, ये चर्चा का हो सकता है और ये यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है। तो ऑप्शन ए है
वो है रुपेंद्र सिंह कुन्नर, ऑप्शन बी है सुरेंद्र पाल टीटी, ऑप्शन सी है भजन लाल शर्मा और डी है दिव्या कुमार। ये दो नाम तो आप काट दिए क्योंकि इसका तो मैंने आपको काफी बार जिक्र किया भी है अन्य क्वेश्चनों के अंदर, पर ये जो दो नाम है ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले। तो ये तो थे रुपिंदर सिंह कुन्नर, ये तो थे आपके कांग्रेस के प्रत्याशी, और सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ये थे बीजेपी से। सुरेंद्र पाल सिंह को मंत्री चुना गया और कैबिनेट के मंत्री की शपथ भी दिला दी गई। पर क्या हुआ कि यहाँ पर हुए थे चुनाव, और चुनाव का जब नतीजा आया तो उसमें रुपेंद्र सिंह कुन्नर जीत गए कांग्रेस के और सुरेंद्र पाल सिंह हार गए। ये भी आपको ध्यान रखें, ये 11,000 प्लस वोटों से जीत हासिल की थी। तो अब ये क्या हुआ कि राजस्थान में पहला ऐसा मंत्री जो मंत्री पद की शपथ तो ले ली पर वो जीत नहीं सका, ये ऐसा पहला मामला हुआ है। और इससे पहले एक बार यही स्थिति हुई थी आपके, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर निर्वाचित हुए थे कौन, जय नारायण व्यास, जो जोधपुर सीट से हुए थे, पर वो शपथ भी ले ली फिर भी वो हार गए थे। तो ये ऐसा तथ्य कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसके अलावा भजन लाल शर्मा कौन है, ये राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, ये भी आपको ध्यान रखना। और दिव्या कुमारी कौन है, ये राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है। और इसके साथ एक और उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बहरवा जी, ये भी आपको ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का छठा क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस कला की कलाकृति भेंट की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ऑप्शन ए है थेवा कला, ऑप्शन बी है उस्ता कला, ऑप्शन सी है मीनाकारी कला और ऑप्शन डी है ब्लू पोएट्री कला। तो किस कला से हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि आप सभी को पता होगा जयपुर के अंदर 3 दिन तक हुआ था DIG IG सम्मेलन हुआ था और इसी की उद्घाटन किया था हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, और इसमें भाग लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। तो उनको अब जब ये वापस गए तो उनको एक कलाकृति भेंट की गई थी। तो वो कलाकृति किस कला से बनी हुई थी, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मीनाकारी कला। मीनाकारी कलाकारी से ये बनी हुई थी कला, ये भी आपको ध्यान रखना, जो स्मृति चिन्ह भेंट किया गया था। और इसके अलावा आपको ऑप्शन डी दिख रहा है ब्लू पोएट्री। ब्लू पोएट्री आप सभी को पता होगा कहाँ की है, तो ये है स्पेशल जयपुर की। और ब्लू पोएट्री को मतलब विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले जो कलाकार कहे तो वो कौन है, वो है कृपाल सिंह शेखावत। और कृपाल सिंह शेखावत को कब पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, पद्म श्री से, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा उस्ता कला हाल ही में GI टैग दिया गया। उस्ता कला कहाँ की है, तो ये है बीकानेर की, जो कि ऊँटों के खाल पर की जाने वाली कला है। और इसके अलावा थेवा कला ये कहाँ की है, तो ये है आपकी प्रतापगढ़ से, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इसके अलावा एक आपको बता दे कि हमारे जो स्पेशल करंट अफेयर टॉपिक के अंदर जो अर्जुन पुरस्कार या खेल रत्न पुरस्कार दिए गए, उसको भी मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी जरूर देख लेना, और वो भी आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।